परमवीर सिंह जी, वो जो कहते हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी थे और दिशा सालियान के केस में भी थे और जो अर्नब गोस्वामी हैं उनके भी केस में थे। तो अब अचानक ऐसा शिवसेना को क्या दिख गया कि गृह मंत्री को भी बदल दो, उठा के वहां के कमिश्नर को भी बदल दो। तो मतलब ऐसे ऐसे कांड आपके मिले जुले जो हैं, आप उनको बदलना चाहते हो कि कहीं आपकी पोल पट्टियां बाहर आ जाएं। मैम, आज जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो मीटिंग हुई है उसके बाद से तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को बदलने के लिए तमाम तरीके की चीजें की जा रही हैं। आखिरकार क्यों बदला जा रहा है गृह मंत्री को? देखिए, महाराष्ट्र सरकार में स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो ये चीजें उभरती हैं एसएसआर के केस से कि शिवसेना कितना बड़ा झोल कर रही है अपने अंदर और कितने बड़े झोल के साथ इन्होंने कितना अपनी पार्टी गठित की हुई है। ठीक है, अगर आप देखें शिवसेना के जो टॉपिक हैं, ये मैं देखूं कि दिशा रवि का केस हो गया आपका, शिवसेना पार्टी में जितने भी एमएलएज हैं उनके जो घूसखोरी के जो चीजें आई हैं निकल के कि किसी ने 100 करोड़ का गमन कर लिया, किसी ने 50 करोड़ का गमन कर लिया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें शिवसेना से उभर के आई हैं और लोगों को दिखी भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है टॉपिक अनिल देशमुख जी का कि गृह मंत्री को बदला जा रहा है, कि ऐसी बात उड़ती है, उठाई जा रही है कि अनिल देशमुख जी को गृह मंत्री जी को ही बदल दो। क्यों भाई अनिल देशमुख जी को क्यों बदलने की आपकी ऐसी नौबत आ गई है आपकी पार्टी में कि आप अपने गृह मंत्री को ही बदल देना चाहते हैं? ऐसा क्या हो गया है आपकी पार्टी में कि आपको इस कगार पे आना पड़ रहा है कि आप अपने पार्टी के नेताओं को ही बदल रहे हैं? क्यों आपको पकड़ने का डर है कि आप जो कांड कर रहे हो, आप जो झोलखोरी कर रहे हो या जो घूसखोरी आप खा रहे हो, आपके वो चीजें मतलब कहीं ना कहीं आपकी चीजें वो बाहर आने वाली है, आपको डर लग रहा है? आप, मुझे लगता है ये पार्टी बहुत ज्यादा डर चुकी है। इतने सारे कांड करने के बावजूद आप पार्टीज के एमएलए को बदल के या गृह मंत्री को बदल के या नेताओं को बदल के आप पार्टी में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं क्रिमिनल हैं और क्राइम में लिप्त हैं और आपकी पार्टी ने क्राइम किया है और वो क्रिमिनल बन चुके हैं। एक्चुअली उनके जो माइंड्स चलता है ना, आप लोग जो भी हरकतें करते हो, जो भी मीडिया के साथ करते हो, आप लोग जो भी हीरो हीरोइंस के साथ में करते हो, जो भी वहां के जितने भी लोग हैं जो वायुसेना के जो अध्यक्ष वो मे भी शायद किसी पद पे थे, वो जो आम आदमी जिसको कह सकते हैं, उनको जो आपने मारा, आपकी पार्टी के बंदे ने मारा, सिर्फ एक व्हाट्सएप पे एक मिमिक्री वो मे भी शायद वॉलपेपर भेजने के ऊपर जो मारा गया था उनको, वो आप ही के पार्टी के नेताओं ने किया था। तो आपकी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा मतलब कहीं स्टेट में सुनाई दे रहा है कि इस स्टेट की सरकार इतनी क्राइम कर रही है, इस स्टेट की सरकार में गृह मंत्री बदला जा रहा है, इस स्टेट की सरकार में एमएलए ने 100 करोड़ खा लिए, तो आप ही की शिवसेना की सरकार से ऐसा क्यों सुनने में आता है, ऐसा क्यों न्यूज में आता है कि आप लोग ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं? मैम, एक तरफ अनिल देशमुख को बदलने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि अब शायद मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी बदला जा सकता है। परमवीर सिंह ने तो उद्धव सरकार की, जो महाराष्ट्र की सरकार है, इसी के गमन पर, इन्हीं को लेकर सारा काम किया था, तो आज सीपी को क्यों बदला जा रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवसेना सरकार में जितने भी देखिए कानून प्रशासन है उनकी उंगली पे नाचता है। वो सोचते हैं कि जो कानून प्रशासन है हमने खरीद लिया इसको और हम जो चाहे जब चाहे जिसको चाहे उसको कुर्सी से हटा के उसकी जगह पे किसी और को बिठा सकते हैं। ये शिवसेना सरकार का ना मोटो चल के है। ठीक है, ये शिवसेना सरकार ने, उद्धव सरकार ने मुहिम खोल दिया कि भैया मेरे को जो अच्छा नहीं लग रहा है मैं उसको हटा के बदल दूंगा। परमवीर सिंह जी, वो जो कहते हैं ना, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी थे और दिशा सालियान के केस में भी थे और जो अर्नब गोस्वामी हैं उनके भी केस में थे। तो अब अचानक ऐसा शिवसेना को क्या दिख गया कि गृह मंत्री को भी बदल दो, उठा के वहां के कमिश्नर को भी बदल दो। तो मतलब ऐसे ऐसे कांड आपके मिले जुले जो हैं, आप उनको बदलना चाहते हो कि कहीं आपकी पोल पट्टियां बाहर आ जाएं और मे भी शायद अगर ये लोग पकड़े भी जाएं, अगर इनके पास से कुछ चीजें निकलें या चीजें हमें पता चले इनके बारे में कि जैसे सचिन वजह को इन्होंने अरेस्ट किया एनआईए ने। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद पता चलता है वही अधिकारी था, वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वही षड्यंत्रकारी भी था। मतलब क्रिमिनल भी आप ही हो, आप ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप ही कहते ना आप एक बहुत बड़े आप पद पे भी हो। तो वही चीज आ रही है कि भैया जहां पे क्राइम हो रहा है आप क्राइम कर भी रहे हो और उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? खुद आप ही हो। तो पकड़े कहां से जाओगे जब षड्यंत्र ही आप रच रहे हो और षड्यंत्रकारी के इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो? तो एविडेंस कहां से मिलेंगे पकड़ने वाले? तो एविडेंस तो मिल ही नहीं सकते। तो वही चीजें हैं, शिवसेना सरकार जब चाहे जिसको चाहे थप्पड़ मार के उठा सकती है, वहां पे शिवसेना की चल रही है, इसलिए शिवसेना पकड़ में नहीं आ रही है। जब तक वहां
यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा, चीजें ये सब जो हो रहा है ना, जो झोलखोरी जो ये चीजें हो रही है वहां पे कम नहीं होने वाली जब तक सरकार नहीं बदल जाएगी। और गृह मंत्री को बदलने के पीछे भी यही कांड है कि वो जो पकड़े गए हैं सचिन वजह जी, ये आपस में जो कहते हैं ना कांड इनके मिले जुले हैं, सरकारें हैं, वही चीजें आ रही हैं कि कहीं हमारा भांडा फोड़ ना हो जाए, हमारी जो हमने चीजें की हैं, जो हमने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, कहीं ना कहीं वो हम पकड़े ना जाए, इसीलिए इसको बदलने की बातें भी आ रही हैं। मैम, देश की जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से सीपी को बदलने की कोशिश की जा रही है, गृह मंत्री को बदलने के लिए मीटिंगें हो रही हैं, तो जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है क्या सचिन वजह गिरफ्तार हो गए, उसकी वजह से इन सारी चीजों को किया जा रहा है, और सचिन वजह गिरफ्तार हुए उसके बाद अगर ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे थे कि सचिन वजह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो 2007 में था हमारी पार्टी में, पर उसके बाद उसने मेंबरशिप अपनी रिन्यू नहीं कराई, तो हमारा उसे लेना देना ही नहीं है कुछ, और अब जब गिरफ्तार हो गया है तो चीजें बदली जा रही हैं सरकार में। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? एक पार्टी का नेता जो आपका, अगर आप बोल रहे हो 2007 में रिलेशन में था या 2000 पार्टी में आपका वो नेता रहा, तो कनेक्टिविटी तो थी ना, आपसे वो जुड़ा था ना, आपके कांडों से, आपकी चीजों से, आपके पॉलिटिक्स नीति से वो कहीं ना कहीं अटैच था। और मे बी शायद हम कौन सा देखने बैठे हुए हैं कि वो अटैच था कि नहीं थी, आपके बोलने से या उसके पकड़े जाने से वो चीजें अब निकल के जनता के सामने आई है, तो मे बी शायद वो चीजें उससे कनेक्ट हैं। तो अब तभी आपकी पार्टी डर रही है। अब अनिल देशमुख जी को हटाने के लिए, गृह मंत्री को हटाने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं कि आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है कि आपको उठा के गृह मंत्री जी को बदल दो। मतलब आप बड़े बड़े डिसीजन तो ऐसे ले लेते हैं जो कहते हैं चुटकी बजा के, भैया ओहो गृह मंत्री है, उठा के इसको उठाओ, दूसरे को बिठा दो। ये आपकी कहते हैं ना पॉलिटिक्स में चलता है। और वहां पे कमिश्नर, सोचो कमिश्नर को भी बदलने की रणनीति आपने चुन ली है। कमिश्नर को बदल रहा है। कमिश्नर क्यों बदल रहे हो? कमिश्नर तो आपका ही है, आप जो बोलोगे वो तो खुद ही करेगा। कमिश्नर तो स्टार्टिंग से देखें, अगर आप एसएसआर का केस हो, दिशा सालियान के केस हो, कहीं भी उसने कुछ नहीं किया। आप अर्नब गोस्वामी को परेशान करने में जैसा आपने बोला, जैसी स्क्रिप्ट उसको दी कमिश्नर को, वैसी स्क्रिप्ट उसने फॉलो की। ऐसी क्या गलती कर दी उद्धव ठाकरे जी उसने कि आप उसको भी बदलने पे लगे हो? मतलब आपका वो कहना मान नहीं रहा क्या? या अनिल देशमुख जी आपका कहना नहीं मान रहे, या आपके कांड में वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे, या फिर उनका कम रोल रहा होगा, या फिर मैं कहूं कि उन्होंने धमकी दे दी होगी आपको कि मैं तो आपके कांड खोल दूंगा, अदरवाइज क्या बोलते हैं, मुझे कुछ पैसे वैसे दे दो, या कुछ डिमांड रही होगी। जो भी इनकी मत कहना पॉलिटिक्स में चल रहा है ना, जो भी झूलखोरी चल रही है, वो सब यही जानते हैं। और यही अदला बदली जो हो रहा है, अब जहां जाके सचिन वजह पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये हो सकता है अनिल देशमुख भी पकड़ा जाए। उसके बाद जो परमवीर सिंह है, उसकी भी चीजें जो जनता के सामने तो है, जनता तो उससे रूबरी है, लेकिन कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि एविडेंस इसके अगेंस्ट हमें मिले कि इसने इसके कहने पे ये किया या उसके कहने पे ये किया। ये जो अर्नब मास्टरमाइंड कौन है? तो सचिन वजह के पकड़ने के पीछे जो इनको डर है कि कहीं बड़े बड़े नाम कौन? परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे जी और इनके जो और एमएलए हैं, इसके अंदर इनको डर है कि कहीं उन एमएलए का मेरा खुद का नाम ना बाहर आ जाए, तो गृह मंत्री को ही बदल दो, परमवीर सिंह को भी बदल दो, ये बच जाने चाहिए, इनको दूर भगा दो और पार्टी यूं ही तय की तय बनी रहनी चाहिए। हमारी चेयर एकदम आराम से, कहते हैं ना, आरामदायक होनी चाहिए, कोई संकट नहीं होना चाहिए। उस संकट को टालना चाह रहे हैं। मैम, सचिन वजह को लेकर जो आपने बातें कही, और सचिन वजह को लेकर ये भी कल न्यूज थी, वजह से एनआईए ने जब पूछताछ की है 13 घंटों तक, तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ ये जो जितनी भी चीजें, अंबानी के घर के सामने गाड़ी मिलना, बॉम्ब की तरह की चीजें, और जो जेलेटिन गाड़ी में मिला था, ये सारी जो साजिश थी, इसके साथ सचिन वजह के साथ 2 डीआईजी लेवल के ऑफिसर और भी शामिल थे। अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया, पर इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, इस बात को भी जनता जानना चाहती है। आखिरकार इतने बड़े जो ऑफिसर हैं, जो इतने बड़े पद पर बैठते हैं, वो इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सचिन वजह से 13 घंटे तक पूछताछ चलती है और उसी दौरान सचिन वजह की तबीयत जो है बिगड़ जाती है, और इतनी बिगड़ जाती है कि उनको जेजे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। क्यों? ये सब ना पैतरे हैं कि भैया मुझे ना आपकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होना, मुझे कुछ अपने मुंह से खोलना नहीं है, अपना मुंह जुबान नहीं खोलनी, और मुझे अपनी तबीयत बिगाड़ लेनी, मुझे ऐसे ढोंग करने हैं कि मेरी तबीयत बिगड़ गई, वहां पे हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाए जाएं, इतनी बिगड़ जाए कि डॉक्टर भी मतलब संभाल नहीं पा रहे, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करा जा रहा है। तो वही चीजें हैं कि भैया अंबानी के घर के सामने गाड़ी मिलना, ये मिलना, और डीआईजी रैंक के बंदे
ऐसी हरकतें करना उनका, तो शिवसेना सरकार, मैं कहता मुंबई सरकार, पुलिस प्रशासन, वहां के हॉस्पिटल्स, सारे ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल उसका काम क्या, मैं कहता ना शिवसेना सरकार ने हर बंदे को एक स्क्रिप्ट दे रखी है। जैसे बॉलीवुड समझते हैं ये लोग, बॉलीवुड में क्या है, हीरो हीरोइन अपना रोल करते हैं, वही रोल सरकार प्ले कर रही है। वही सोचते हैं कि हॉस्पिटल ये लो आपकी स्क्रिप्ट, आपको क्या करना है, जो भी मर्डर केस होगा उसको आपने सुसाइड बना देना है, डॉक्टर वही स्क्रिप्ट फॉलो कर देते हैं। पुलिस प्रशासन क्या करना है, आपने घर जाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना, आपने उसके चीजें नहीं उठानी, कुछ नहीं करना, आपने वो केस को सुसाइड बना देना है। ना तो किसी के बयान लेने आपने, ना ही आपने कोई रिपोर्ट तैयार करनी, ना ही एफआईआर करनी है। वहां पे दूसरे स्टेट से पुलिस आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, सीबीआई, इसमें सीबीआई की मांग उठेगी, जनता रोड पे आएगी, तब होंगी चीजें। लेकिन आपकी सरकार कुछ नहीं करेगी। मैम, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को और सीपी को यानी कि परमवीर सिंह को चेंज किया जाए, और ओप इंडिया की तरफ से ये भी खुलासा हुआ है अभी कि परमवीर सिंह अब इस तरीके से टूल किट सामने आई है उनकी कि उसमें ये कह रहे हैं कि ट्रेंड चलाओ कि परमवीर सिंह को मत हटाओ। इस तरीके की चीजें भी निकल कर सामने आ रही। एक तरफ परमवीर सिंह खुद हटना नहीं चाहते और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार उन्हें हटा रही है। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार ने मुहिम चला दी है कि भाई हमें ये नेता बदलना है, हमें ये परमवीर सिंह नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ये सब ना मिली जुली सरकारें, कहते हैं ना कि मैं अपना ही बंदा चाहूंगी, तो मैंने वो मेरा ही बंदा है, मैं उसको कह रही हूँ कि भाई तेरी छवि खराब हो गई है, एक काम कर, तू उतर जा चेयर से, मैं अपनी सहेली दूसरी को बिठा देती हूँ। तो वही चीजें चल रही है, घूम फिर के ना, आना वही है, क्रिमिनल ही आना है। एक क्रिमिनल को हटा के दूसरे क्रिमिनल को हिलाना है। लेकिन क्या है, जनता की, आपने बहुत क्राइम कर लिए, आप अब आरोपी, कहते हैं जनता की नजर में गिर गए हो, आप दूसरे क्रिमिनल को भी बिठा रहे हो चेयर पे। आपको छवि सुधारनी है, लेकिन सॉरी, शिवसेना सरकार की छवि ना तो सुधरी है ना सुधरेगी। जनता ने पूरे कांड देखे हैं आपके, बकायदा लाइव चले आपके कांड, आपके लड़के के कांड, आपके खुद के कांड, आपके एमएलए, उनकी बीवी, उनके बच्चे, सबके कांड लाइव चले हैं। तो सॉरी, आपकी जो छवि आप सुधारना चाहते हो, चाहे वो गृह मंत्री बदल के सुधार लो, चाहे आप कहते हैं ना सीपी बदल के सुधरवा लो, चाहे आप परमवीर सिंह को बदलवा लो, किसी को भी बदलवा लो, आपकी छवि ना तो सुधरेगी, ना सुधरी है, ना आप कभी जिंदगी में सुधरेगी। आपको बदलना ही पड़ेगा, आपको चेयर त्यागनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको ना एक राय दे सकती हूँ, वो भी मुफ्त में। आप एक काम करो, गृह मंत्री को छोड़ो, परमवीर सिंह को छोड़ो, आप टूल किट के माध्यम से एक मुहिम चलाओ कि शिवसेना के ना उद्धव सरकार जी, आप अपनी चेयर को त्यागो और गृह मंत्री की जगह वहां के सीएम को बदलो, मुख्यमंत्री हटाओ। ये आंदोलन चलना चाहिए और ये टूल किट के माध्यम से ये फैलना चाहिए और ये मुहिम छेड़नी चाहिए जनता को कि अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अपनी चेयर को त्यागो, कुर्सी को त्यागो, कुर्सी का मोह त्याग दो, अब मुख्यमंत्री हटाओ, पद छोड़ो। धन्यवाद मैम।